alaikum. Welcome to Synergy X, the course of the Python. So, in the last class, we've studied the basics of Python, the syntax, indentation, string, integer, floats, and the comments, each and everything. So, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है हम पाइथन के अंदर जो है अपनी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो अनफॉर्मेटेड हो या स्पेस फॉर्मेटेड हो। फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट, डिक्शनरीज एंड दी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और ये कि मेरे पास एक एग्जांपल ऑफ कोड है कि किस तरह, एक तो सिंपल मेरे पास सबसे पहले तो ये सिंपल जो है मेरे पास एक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है। ये मेरे पास वेरिएबल है, वेरिएबल को मैंने वेरिएबल के नाम से स्टोर किया, उसके अंदर मैंने ये वाली वैल्यू स्टोर करवा दी है। ठीक है, उसके बाद जो है अब असल चीज़ जो सीखने की है वो है ये वाला फंक्शन, कि ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है। ये तो आपको पता है कि आपने प्रिंट करवाना है, आपने बता दिया भाई अनफॉर्मेटेड वेरिएबल है मेरे पास ये। ठीक है, अब असल काम है मेरे पास ये। अब मेरे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 33.3333 समथिंग। ठीक है, अब ये आंसर तो एग्जैक्टली जो है वो, ये हमारे जो दो कर्ली ब्रैकेट यूज़ हुए हैं वो हमारे इस आंसर के लिए यूज़ हुए। जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस कर्ली ब्रैकेट में आएगा। ये परसेंटेज साइन हमें शो करवा रही है कि ये आंसर हमारा परसेंटेज में है। और ये डॉट फॉर्मेट वेरिएबल जो है वो शो करवा रहा है कि ये हमारा जो आंसर है उसका जो फॉर्मेट है वो वेरिएबल है, जो कि हमारा वेरिएबल यहाँ पे नाम है। यहाँ पे अगर कोई और नाम होता तो हम यहाँ पे भी वही नाम एंटर करते। तो फॉर द फर्स्ट प्रिंट वी गॉट दिस आंसर, द अनफॉर्मेटेड वेरिएबल 33.333। देर आर सो मैनी थ्रीज आर हेयर। बहुत बुरा लग रहा है। तो अब हम इसको चाहते हैं कि भाई हम इसको जो है ना थोड़ा सा अच्छा बना दें। ठीक है, हमने लिया एक और प्रिंट, उसको हमने नाम दे दिया फॉर्मेटेड वेरिएबल के नाम से, जो हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पे किस तरह काम कर। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल था, जो भी आंसर आया हमारे इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। अब ये हमारे पास जो काम कर रहा है, ये हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया, ये जो हमारे पास सेमी कॉलन है वो हमारा सिंपल जो भी हमारा पॉइंट से पहले जो आंसर आ रहा होगा उसको प्रिंट करवा देगा एज इट इज़। फिर उसके बाद हमने लिया है 3f। अब यहाँ पे f जो है वो हमारा फॉर्मेट का f है। ओके हो गया। और ये जो डॉट 3 जो हमने लिया है यहाँ पे, वो हमने लिया है इसके लिए कि भाई हमें सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ हमें 3 नंबर चाहिए। ये हमें इतने सारे नंबर नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ 3 नंबर चाहिए हमें पॉइंट्स के बाद। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन डॉट 3f लगा दिया और परसेंटेज एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमर्स डॉट फॉर्मेट और वेरिएबल एज इट इज़ हमने नाम रख दिया। तो ये हमारे पास बनकर आ गया एक फॉर्मेटेड वेरिएबल में, जिसने हमें अच्छी तरह शो करवा दिया कि भाई हमारे पास 33.333% जो है हमारा आंसर आ रहा है इसका, जो हमने इनपुट दिया था। अब एक और हमारे पास है, वो है स्पेस फॉर्मेटेड, कि हमें इसके बाद कॉलन के बाद कितनी स्पेस चाहिए है, उसके बाद हमें अपना आंसर प्रिंट करवाना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमने एक और प्रिंट यूज़ किया, उसको हमने नाम दे दिया भाई स्पेस फॉर्मेटेड वेरिएबल के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इसको बता दिया कि भाई अपना जो हमारा आंसर आ रहा है उसके बाद 10 स्पेसेस का गैप दे दो, और एक मुझे पॉइंट के बाद एक और वैल्यू दे दो। 10 स्पेसेस का गैप प्लस 1 वैल्यू। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे इसने 10 स्पेसेस गैप एंड 1 वैल्यू में उसने मुझे आंसर दे दिया। तो ये मेरे 3 फंक्शन ऐसा काम करता है। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ये मैंने ये खुद अपने नाम लिए, स्पेस फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, यहाँ पे आप अपना वेरिएबल का कोई भी नाम ले सकते हो। बस यहाँ पे आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि अगर आपको अनफॉर्मेटेड में चाहिए तो आप ये वाला यूज़ करोगे, जो भी आपके वेरिएबल का नाम होगा वो आप रखोगे। अगर आपको पॉइंट्स के साथ कितने
जो भी आपकी फ्लोट में वैल्यू आ रही है उसके बाद आपको पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ चाहिए तो आप ये वाला यूज़ करोगे, और अगर आपको स्पेस के साथ चाहिए तो फिर आप ये वाला यूज़ करोगे। तो ये तीन बेसिक हमारे, मैं कहूँगा, एक सिंटेक्स है फॉर्मेटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, ताकि हम लोग अच्छी तरह से अपने कोड को डिफ़ाइन कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट लिस्ट की तरफ कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट बेसिकली होती है ऑर्डर्ड ऑफ list of any type of variable. You can combine as many variable as you like and they could be even multiple types. लिस्ट जो है आप वो किसी भी बना सकते हो, स्ट्रिंग की बना सकते हो, फ्लोट की बना सकते हो, इंटीजर की बना सकते हो, या इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग एक साथ तीनों की कंबाइन भी बना सकते हैं। और दूसरा ये कि लिस्ट जो है वो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से बनाई जाती है। सिंपल जो हम प्रिंट करवाते हैं वो हमारा सिंपल क्लोज ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट होते हैं, उससे होती है। लिस्ट हमारी जो है वो बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, उसको मैं अभी रन करवा देता हूँ। स्टूडेंट के नाम से मैंने एक लिस्ट ले ली, मुझे दो नाम मैंने दे दिए यहाँ पे, अली और मुजम्मिल। अब मुझे इसी लिस्ट को प्रिंट करवाना है, तो मैं स्टार्ट करूँगा इसको। यहाँ पे मैं ये स्पेसेस ख़त्म करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा। तो मेरे पास लिस्ट आ गई यहाँ पे अली और मुजम्मिल की, क्योंकि मैंने दो ही नाम दिए हुए थे, तो उसने मुझे दोनों नाम एज अ लिस्ट के तौर पर जो है उसने मुझे यहाँ पे दे दिए। और लिस्ट में हम अपेंड भी करवा सकते हैं। अब मेरे पास एक और लिस्ट है माई लिस्ट के नाम से, जहाँ पे मैंने ABCDEF दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि भाई यहाँ पे मेरी लिस्ट को प्रिंट कर दो, तो उसने मेरी यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि बिलफर्ज मेरा यहाँ पे F नहीं था लिस्ट में पहले शुरू में, तो जो है मैं माई लिस्ट डॉट अपेंड वाला फंक्शन यूज़ करूँगा, जो कि मेरी लिस्ट में F को यहाँ पे E के बाद खुद ही कॉमा लगा के मेरी F को प्रिंट करवा देगा लिस्ट के अंदर। तो ये अपेंड का काम होता है ये, कि जो भी आपको लिस्ट के अंदर कोई भी आप बिलफर्ज आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है ABCDEF के नाम से, और आप चाह रहे हो कि मैं उसके अंदर एक और वेरिएबल ऐड करवा दूँ, एक और जो है चीज़ ऐड करवा दूँ, तो मैं यहाँ पे जी को मुझे बिलफर्ज ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे जी ऐड करवा दूँगा। अभी ये कमेंट्स में है तो इसलिए वो ऐड नहीं होगा। अगर मैं ये कमेंट हैशटैग हटा दूँ तो ये मेरा कमेंट्स की जगह मेरी लिस्ट बन जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे कमेंट हटा के मैं ये करा के इसको मैं रन कराता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखें जी भी ऐड हो गया। मैं आपको कमेंट लगा के करा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पहले क्या थी, F तक थी, तो उसके बाद अब मैंने जैसे ही कमेंट हटाया मैंने कहा भाई मुझे अपनी इस लिस्ट के अंदर जी भी ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे जी ऐड करवा देता हूँ। तो मेरे पास लिस्ट में जी भी ऐड हो गया, जो कि मेरी लिस्ट थी माई लिस्ट के नाम से। मैंने माई लिस्ट का नाम लिखा और उसमें मैंने डॉट अपेंड का फंक्शन लगाया और उसमें एक जी वेरिएबल को ऐड करवा दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से मेरी जो है वो लिस्ट अपेंड हो गई और उसमें जी भी ऐड हो गया। ठीक है, अब आता है एक स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट लिस्ट के अंदर ही, कि हमें जो है बिलफर्ज हमारी ये लिस्ट है 10,000 नंबर्स की, और मुझे उसमें से शुरू का कोई नंबर देखना है। मुझे नहीं पता कि मेरी लिस्ट जो है वो क्या कर रही है, और मुझे बिलफर्ज जैसे देखना है C। अच्छा, लिस्ट में होती है इंडेक्सिंग। अब ये मेरे पास कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मेरे पास हैं 6 नंबर्स, लेकिन जो उसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है वो होती है 0 1 2 3 4 5। जितने मेरे नंबर्स होंगे, जितने नंबर्स या वेरिएबल्स होंगे उससे एक कम की इंडेक्सिंग होगी।
बिल फर्स्ट मेरे यहाँ पे जैसे 1 2 3 6 नंबर है, 6 अल्फ़ाबेट्स है मेरे पास, 6 अल्फ़ाबेट्स। तो मेरी यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी 5, मेरे यहाँ पे इंडेक्स होंगे 5, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाना चाह रहे हैं तो मेरा इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से। तो ये इंडेक्स को हम यूज़ करते हैं द स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे मेरी लिस्ट है ABCD, अब मुझे प्रिंट करवाना है कि भाई मेरे प्रिंट करवा दो माई लिस्ट 2। तो ये क्या होगा, 0 1 और 2। तो ये मुझे C प्रिंट करवा के दे देगा, जैसे इसने यहाँ पे मुझे C प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक हो गया, मैं इसको दोबारा चला देता हूँ, C इसने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लिस्ट है भाई 10,000 15,000 की, मुझे नहीं पता भाई कितने नंबर्स की लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, और मुझे सबसे लास्ट वाला प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो फ्रॉम द राइट टू लेफ़्ट अगर हम जाएंगे, सबसे पहले आपने याद रखना है लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, और फ्रॉम द राइट टू लेफ़्ट सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ हम जाएंगे, तुम्हारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। ठीक है, अभी मेरे पास सबसे लास्ट में क्या है, F है। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत बड़ी, मेरा जो है वो, मेरी जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, और मुझे नहीं पता मेरा लास्ट वेरिएबल या लास्ट नंबर क्या है। तो मैं सिंपल प्रिंट माई लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट -1 लिखूँगा, तो मैं, और जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास उसने बता दिया कि भाई अभी आपके पास लास्ट में F है। जैसे मेरे पास लास्ट में F है तो उसने प्रिंट करवा दिया F। ठीक हो गया। इसी तरह आप लिस्ट को सब सेट में भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे BCD चाहिए, ठीक है, तो मैं सिंपल इसको करूँगा 1 to 4, 1 to 4, तो उसने मुझे BCD प्रिंट करा के दे दिया। अब कैसे, 0 इंडेक्स पे क्या है मेरे पास A, 1 पे क्या है B, मैंने क्या सेलेक्ट की थी 1 to 4, 1 पे मेरे पास है B, 2 पे क्या है C, और 3 पे क्या है D, और 4 पे क्या है E। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो मुझे E भी प्रिंट करवा के देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आपकी फ़र्स्ट इंडेक्सिंग होती है 1 पे तो वो आपको B प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप 4 लिखा आपने तो 4 पे तो E आना चाहिए, लेकिन पाइथन में स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में जब आप 1 to 4 यूज़ करोगे तो वो एक कम ही आपको प्रिंट करवा के देता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी ये ऐसे ही सेटिंग है। ठीक है, जैसे मैंने 1 पे B, 2 पे C और 3 पे D, तो मुझे उसने BCD प्रिंट करवा के दे दी है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है, मुझे जो है उसको प्रिंट करवाना है। अब मेरे पास जैसे ये प्रिंट माई लिस्ट 15 to 20, अब 15 to 20 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते मेरे नंबर्स, तो आउटपुट मेरे पास बिल्कुल एज अ नल सेट के तौर पर आ जाएगा कि भाई आपके माई लिस्ट जो है वो है ही नहीं, तो हम जो है इसको प्रिंट ही नहीं करवा रहे, तो एज अ 15 to 20 में नल सेट उसने मुझे शो करा दिया। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ है, अब यहाँ पे देखें स्लाइसिंग हुई हुई थी, तो उसने जो है मुझे एज अ नल सेट प्रिंट करवा के दे दिया। ठीक है, अगर मैं, मेरे पास जैसे यहाँ पे 6 और मेरे पास 5 इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे अगर 10 यूज़ करूँगा तो वो मुझे एरर शो कर देगा। क्या बोलेगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स एरर आ गया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मुझे उसने बता दिया कि भाई आपकी लिस्ट में जो है वो 10 एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो आपका 10th इंडेक्स है, मतलब 11th वेरिएबल या 11th वैल्यू आपकी जो है वो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसने मुझे ये एरर शो करा दिया कि भाई आपकी लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर हम स्लाइसिंग वाले उस पर कॉन्सेप्ट पे यूज़ कर रहे थे तो उसने मुझे एज अ नल सेट शो करा दिया कि भाई आपके पास वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर हम खाली वैल्यू एज अ खाली हम इसको शो करेंगे तो उसने मुझे बता दिया कि भाई आपके एरर दे दिया कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो जैसा मैंने पहले भी बोला और मैं अभी भी बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो प्रैक्टिस, कुछ भी हो रहा हो प्रैक्टिस।
तो अब आपको चाहिए कि आप जो है वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें ताकि आपका भी हाथ सेट हो। आप एग्जाम्पल्स उठाएं, कोई सी भी एग्जाम्पल्स बनाएं, आप खुद अपनी एग्जाम्पल्स बनाएं और आप प्रैक्टिस करें इस पे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, हमारा जो अगला है वो है डिक्शनरीज़ के ऊपर के डिक्शनरीज़ क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, सारी चीज़ें फलाना फलाना। ठीक हो गया। अब आ जाओ, डिक्शनरीज आर द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड वर्सेटाइल डेटा टाइप्स इन पाइथन। दे आर सिमिलर टू एरेज but consist of keys and values pairs. Each value stored in a dictionary is exist, but its key and the value can be any sort of object, string, number और list. ठीक है। अभी हमने लिस्ट में पढ़ा था, लिस्ट हमारी बनती है स्क्वायर ब्रैकेट से, लेकिन डिक्शनरी हमारी बनती है कर्ली ब्रैकेट से। लिस्ट में हमारे पास होती है इंडेक्सिंग, जैसे ही मैंने आपको बताया कि जितनी हमारी, जैसे यहाँ पे 6 हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट से, तो उसकी इंडेक्सिंग शुरू होगी 0 से। लेकिन डिक्शनरीज में हमारे पास होती हैं कीज़ और वैल्यू, की और वैल्यू के हमारे पास पेयर्स होते हैं। ठीक है। अब मेरे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है माई डिक के नाम से, डिक इक्वल्स टू नेम एलिस। यहाँ पे नेम जो है वो उसकी की है और जो एलिस है वो उसकी वैल्यू है। और जैसे यहाँ पे एज है वो उसकी की है और 30 जो है वो उसकी वैल्यू है। और ये जो सिटी है वो उसकी की है और जो ये न्यूयॉर्क है वो है उसकी वैल्यू। तो मुझे अपनी प्रिंट में देखना है कि भाई जो मेरे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है, ये वाली डिक्शनरी, उसमें मुझे एज चेक करनी है कि बंदे की एज क्या आएगी। तो उसने मुझे प्रिंट करवा के दिखा दिया भाई 30। आपके पास जो डिक्शनरी थी उसमें जो एज थी बंदे की वो थी 30, एलिस की एज आ गई मेरे पास 30। ठीक हो गया। इस तरह मेरे पास एक और डिक्शनरी बनी हुई है जिसपे जो है ये है नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है। इसमें ये है, मैंने माई डिक के नाम से एक डिक्शनरी बनाई, उसमें मैंने, ये जो है मेरी नेस्टेड डिक्शनरी, और नेस्टेड डिक्शनरी बनती है डिक्शनरी के अंदर की डिक्शनरी में। अब मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास 25 एज के जो बंदे हैं, ये मेरी हो गई की पूरी, और ये मेरे पास पूरी हो गई वैल्यू। ठीक है। मैंने जो है लिस्ट के तौर पे एक वैल्यू क्रिएट कर दी कि भाई मेरे पास 25 एज के जो बंदे हैं वो मेरे पास आदिल और अली हैं। ठीक है। मेरे पास 26 एज के बंदे हैं वो है आबिद और जुनैद। मेरे पास 48 एज के जो बंदे हैं वो मेरे पास है माज और मुबीन। ठीक है। और मेरी यहाँ पे डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हुई थी और कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म हुई। ठीक है। अब अगर मुझे चेक करना है कि भाई 25 एज के बंदे मेरे पास कौन कौन है, मुझे नहीं पता मेरी कंपनी में कौन कौन बंदे काम कर रहे हैं जिनकी एज 25 है। वो बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी में सेव हुई भी थी, मैंने एज अ लिस्ट के तौर पे बनाई भी थी। तो मैंने भाई प्रिंट करवा दिया, प्रिंट माई एज। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से ये डिक्शनरी वर्क करेगी। तो ये देखें, तो इसने मुझे बता दिया कि भाई आपकी जो 25 ईयर्स कि जो आपके एम्प्लॉय हैं, जितने आपके 25 ईयर्स के एम्प्लॉय हैं वो आपके पास आदिल और अली, ये दोनों एम्प्लॉय मेरे पास 25 के हैं। अब मुझे चेक करना है भाई, मेरे पास 40 ईयर्स का एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं, उसे बता दिया हाँ भाई आपके पास माज और मुबीन है, ये दो एम्प्लॉय जो 40 ईयर्स के हैं। ठीक है। तो ये डिक्शनरी एज अ नेस्टेड डिक्शनरी जो है ये वर्क करेगी यहाँ पे। ठीक है। अब मेरे पास है एक और एग्जांपल। मेरे पास जो मैंने आपको पहले डिक्शनरी बनवाई थी जो एलिस वाली, उसमें था कि भाई एलिस की एज 30 और उसके सिटी न्यूयॉर्क, लेकिन उसमें उसकी कंट्री नहीं लिखी हुई थी। ठीक है। अब मैंने वही वेरिएबल यूज़ किया माई डिक के नाम से, और उसमें एज जो है वो मैंने, जैसे यहाँ पे एज थी, इसको मैंने करवा दिया भाई 31। आपको, आप डिक्शनरी को मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने एज 30 से 31 करवा दी, और उसकी जो है डिक्शनरी के अंदर ही मैंने कंट्री भी पुट करवा दी। यहाँ पे सिटी, जैसे यहाँ पे सिटी था सिर्फ, और सिटी के आगे मैं चाह रहा हूँ भाई उसकी कंट्री भी आ जाए एलिस की, तो यहाँ पे मैंने कंट्री भी ऐड करवा दी। तो अब जो मेरी डिक्शनरी प्रिंट होगी वो एज इट इज़ वैसी ही प्रिंट होगी, बस उसमें चेंज क्या हो जाएगा, उसकी एज चेंज हो जाएगी 30 से 31, और कंट्री भी उसकी ऐड हो जाएगी यूएसए, जो मैंने ऐड करवा दी है। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो एक और डिक्शनरी बने फ़ोन बुक की, जैसे आपके जो फ़ोन कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वैसे जैसे पुराने ज़माने में टेलीफोन होते थे तो फ़ोन बुक्स होती थी। तो ये मेरे पास फ़ोन बुक की मैंने एक सिंपल डिक्शनरी क्रिएट कर ली, और मैंने बता दिया कि भाई फ़ोन बुक में मेरे पास जॉन है, जॉन मेरे पास की है। ठीक है। और जॉन के अंदर की जो की है ना, जैसे ये जॉन है, ये मेरे पास अभी
की है, ठीक है, एज अ लिस्ट के तौर पे, और ये मेरे पास वैल्यू है। लेकिन जब मेरी ये जो फ़ोन है ना, जो मेरा जॉन के अंदर जो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होने पे आ रहा है, ये मेरे पास हो गई की, फ़ोन नंबर जो फ़ोन है, और ये जो मेरे पास नंबर है वो हो गई उसकी वैल्यू। तो ये भी मेरी एज अ नेस्टेड डिक्शनरी के तौर पे काम करेगी। आप नेस्टेड डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया कि भाई आपने एज बता दी और अपने नाम दे दिए लिस्ट के तौर पे। आप नेस्टेड डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं डिक्शनरीज और लिस्ट वगैरह बनाने के, तो जो आपको आसान लगे आप उस तरह से बनाएं। तो ये मेरे पास जॉन क्या है, अभी की है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास पूरी उसकी वैल्यू है। लेकिन जब मैं नेस्टेड में आ गया जॉन के, तो मेरे पास फ़ोन हो गई उसकी की, और जो उसका नंबर है वो मेरे पास हो गई उसकी वैल्यू। तो जब मैंने ये तीन बना लिया और जब मैंने उसको प्रिंट करवा दिया फ़ोन बुक को कि भाई मेरी फ़ोन बुक आप बना के दे दो, तो उसने मुझे डिक्शनरी बना के दे दी। तो मेरे पास क्या हो गया, ये हो गई मेरे पास की, और ये हो गई मेरे पास पूरी वैल्यू। लेकिन अगर मैं जॉन के अंदर चाह रहा हूँ भाई मुझे जॉन का फ़ोन नंबर चाहिए, तो मेरे जॉन के पास जो फ़ोन होगा वो मेरे पास की हो जाएगी, और ये हो जाएगी मेरे पास उसकी वैल्यू। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, फिर वही बात मैं बोलूँगा, प्रैक्टिस। नहीं समझ आ रहा, खुद करो, खुद करोगे और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल पे, जो कि हमें बताएगा कि भाई जो ये देखें ऊपर हमने जो डॉट फॉर्मेट वाला पढ़ा था कि किस तरह से काम करता है। तो ये देखें, यू कैन आइटरेट ओवर अ डिक्शनरी जस्ट लाइक अ लिस्ट यूजिंग द डॉट टर्म आइटम्स प्रोसेस। ठीक है, डॉट आइटम्स का अगर हम जो है वो वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उससे जो है हमारे पास सिंपल जो है वो बनकर आ जाएगी। फॉर नेम, हमने नाम बता दिया। रिकॉर्ड इन फ़ोन बुक डॉट आइटम्स, इनका फंक्शन क्या यूज़ होता है, ये सिंपल एक इंग्लिश वाला इन है, जिस तरह इंग्लिश में हम इन लिखते हैं वैसे ही इसकी मीनिंग भी वही है बिल्कुल। ठीक है, इसने बता दिया भाई ये फॉर का लूप मैंने ओपन कर लिया है, नेम कॉमा रिकॉर्ड इन फ़ोन बुक, नेम जॉन, जेल और जॉस, और ये रिकॉर्ड इन फ़ोन बुक। ठीक हो गया। डॉट आइटम्स का हमने यूज़ किया है वेरिएबल। फिर हमें प्रिंट करवाना है कि भाई ये हमारी जो डिक्शनरी थी, ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी है, ये हमारे पास नेम आ जाएंगे, ये जॉन, जिल और जॉस के, ठीक है। फ़ोन नंबर इज़ दिस, ये हमारे फ़ोन नंबर्स जितने भी फ़ोन नंबर हैं जॉन, जिल और जॉस के, वो हमारे आ गए। डॉट फॉर्मेट नेम कॉमा रिकॉर्ड इनटू फ़ोन। ठीक है, इसने क्या बोला कि भाई एक फॉर का लूप है जिसमें मुझे नाम और रिकॉर्ड चाहिए फ़ोन बुक का, जो हमने ऊपर बनाई हुई है एज एन आइटम्स के तौर पर, जिसमें आप प्रिंट करवा दोगे। ये हमने जो कर्ली ब्रैकेट लगाए वो है हमारे नेम के लिए, ठीक है, हमने बता दिया कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो हमारा एज अ नेम के तौर पे यूज़ होगा, और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है वो हमारा एज अ रिकॉर्ड इनटू फ़ोन। फ़ोन हमारे पास क्या थी यहाँ पे, की, जिसकी वैल्यू मेरे पास ये है, तो ये एज अ रिकॉर्ड के तौर पर ये हमारे पास यूज़ होगा फ़ोन में। ठीक हो गया। डॉट फॉर्मेट का फंक्शन हमने ऊपर पढ़ा था कि किस तरह काम आता है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ हो गए वो हमारे इसके लिए रिकॉर्ड के लिए यूज़ होगा। तो उसने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया, जॉन्स फ़ोन नंबर इज़ दिस, जिल फ़ोन नंबर इज़ दिस एंड जॉश फ़ोन नंबर इज़ दिस। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आइटम्स का जो वेरिएबल है वो हमारे पास ऐसे डिक्शनरी में इस तरह काम करता है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेटर्स। सबको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। मॉड हमारे पास काम करता है एज अ परसेंटेज के तौर पे। जैसे हमारे पास सम्स में जो रिमाइंडर आता है वो हमारा मॉड के तौर पे काम करता है। जो जैसे हम डिवीजन करते थे, सिंपल डिवीजन कॉपीज़ में अपनी 4-5 क्लास में, तो उसमें जो अब हमारा रिमाइंडर बचता था तो वो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो हमारा ऐसा मॉड यूज़ होता है इन पाइथन। ठीक हो गया। मेरे पास एग्जांपल है 1+2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4.0। ओके, अब इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 2.5। तो आई शुड से देयर विल बी नो रिमाइंडर। ठीक है, इसने मुझे सिंपल एक आंसर दे दिया और मैंने प्रिंट करवा दिया नंबर को, मेरे पास आंसर आ गया 2.5। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पे मॉड का मैं आपको बता दूँ कि रिमाइंडर इक्वल्स 11 मॉड्यूलस 3। अगर मैं 11 को डिवाइड बाई 3 करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। अगर मैं सिंपल जो है
हम लोग जो स्कूल में करते थे, तो उसमें हमारे पास जो रिमाइंडर बचता था वो 2 होता था। तो जो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो बेसिकली दिस इज़ मॉड इन पाइथन। तो बेसिकली सिंपल एक ये रिमाइंडर का फंक्शन जो है वो मॉड के तौर पे काम करता है इन पाइथन। तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं पावर ऑपरेशन के ऊपर, कि पावर ऑपरेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली पावर ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर, ठीक है, क्या क्यूब है, अपने किसी की भी पावर लेनी है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है पावर ऑपरेशन में, जैसे मेरे पास यहाँ पे है 7 का स्क्वायर, मुझे चाहिए 7 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये हमारे पास एज अ पावर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। अभी मुझे 7 का स्क्वायर चाहिए तो उसने मुझे यहाँ पे दे दिया 49, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 2 का क्यूब, मेरे पास यहाँ पे 2 है और मुझे चाहिए 2 की पावर 3, तो वो मुझे एज अ क्यूब के तौर पे जो 2 की पावर 3 यहाँ पे 8 होती है, तो उसने मुझे इस तरह एज अ आंसर दे दिया, ठीक है। 8 मेरे पास आंसर आ गया 2 की पावर 3। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर हम मज़ीद थोड़ा एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। तो कोई भी अगर आपको किसी चीज़ की भी कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो फिर मैं यही बोलूँगा, प्रैक्टिस खुद करोगे और अच्छी तरह समझ आएगा, खुद करोगे और अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।